तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, लिंग फियो की हालत को देखने के बाद में जो वैंग होता है वो भी काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होकर चिल्लाते हुए जो लिंग फियो होती है उसे आवाज लगाने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ हम लिंग फियो को देखते हैं, जिसकी बॉडी जो होती है वो पूरी तरह से बेजान पड़ी होती है और उसकी बॉडी के अंदर से जो नीदर वर्ल्ड फ्लावर होता है वो भी निकल कर बाहर आ जाता है, जिसे देखने के बाद में जो चैनल चैनली होता है वो भी जोर जोर से हंसने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ हम वैंग को देखते हैं, जिसे कि जो लिंग फियो होती है उसे वही वादा किया हुआ याद आ रहा होता है, जहाँ पर कि उसने लिंग फियो को प्रोटेक्ट करने का वादा किया था। और अब इस वादे को याद करते हुए वैंग अपने सर को पकड़ लेता है और अपने सर को पकड़ते हुए उसे में बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता, जो लिंग फियो थी उसे मैंने यहाँ पर प्रोटेक्ट करने का वादा किया था, लेकिन मेरी आंखों के सामने ही इस बास्टर्ड ने उसे मार दिया। आखिर फिर मेरे डिवाइन इमोर्टल सेक्ट का ही क्या मतलब, जब मैं अपने डिसाइपलों को ही प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। सच में इस चीज को देखने के बाद में तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं डिवाइन इमोर्टल सेक्ट का मास्टर ही बनने के लायक नहीं हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो लीकिंग होता है वो वैंग की तरफ आने लगता है। और वैंग की तरफ आते हुए जो लीकिंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने अपनी जूनियर सिस्टर जो थी उससे वादा किया था कि मैं अपनी जूनियर सिस्टर की मदद जो है वो ज़रूर करूँगा, तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है अपनी जूनियर सिस्टर की मदद करने का। इसीलिए सेल्फ मास्टर में यहाँ पर खुद का इस्तेमाल कर कर जो नीदर वर्ल्ड फ्लावर है वो आपको देने वाला हूँ, जिसके बाद में आप नीदर वर्ल्ड फ्लावर की मदद से इस बास्टर्ड को ख़त्म कर देना। यहाँ पर ये मेरी आखिरी मदद होगी आप सभी लोगों के लिए। और इतना बोलते के साथ ही जो लीकिंग होता है वो अचानक से अपनी जो स्विच टेक्निक होती है उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। और लीकिंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि लिंग फियो की बॉडी और जो नीदर वर्ल्ड फ्लावर होता है वो जनरल चैनली के पास में से गायब हो जाता है, जिसे देखकर जनरल चैनली जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। और लीकिंग को इस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करता हुआ देखकर जो वैंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि लीकिंग ऐसा मत करो। और अब वैंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो नीदर वर्ल्ड फ्लावर होता है वो वैंग के पास में आ जाता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो चैनल चैनली होता है उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मेरे प्लान को इस तरह से बर्बाद कर कर अपनी इस बेवकूफ़ भरी टेक्निक का इस्तेमाल कर कर। लगता है कि तुम भी जो तुम्हारी जूनियर सिस्टर थी उसके पास में जाना चाहते हो, तो ठीक है तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा मैं ज़रूर करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही चैनल चैनली जो होता है वो लीकिंग को अपने दोनों हाथों के बीच में दबा देता है। लेकिन चूंकि जो लीकिंग था उसके पास में टर्टल इमोर्टल बॉडी होती है, जिस कारण वो अभी भी बचा हुआ होता है और वो बहुत ही मुश्किल से जो जनरल चैनली होता है उसके हाथों को रोक पा रहा होता है। और चिल्लाते हुए वैंग से बोलता है, सैग मास्टर मेरे पास में टर्टल इमोर्टल बॉडी है, इसीलिए मैं कुछ टाइम तक यहाँ पर इसके हाथ जो है उसे रोक सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि मैं कितने लंबे टाइम तक इसे इस प्रकार जो है वो रोक पाऊंगा। तो इसीलिए जल्दी से जो ये फ्लावर है उसका इस्तेमाल कीजिए। हम लोग जो है वो जूनियर सिस्टर का सेक्रीफाइस जो है वो इस तरह से बिल्कुल भी बर्बाद जाने नहीं दे सकते। आपको जूनियर सिस्टर की मौत का बदला जो है वो लेना पड़ेगा। और इतना बोलकर लीकिंग की हालत बहुत ज़्यादा बड़े बेकार होने लगती है। और अब जो मुकिंग होती है वो भी वैंग के पास में आ जाती है और वैंग के पास में आते हुए उसे बोलती है कि मेरे हस्बैंड यहाँ पर जो ये जनरल चैनली है इसे हराने का केवल एक ही तरीका है। अगर आप इस जनरल चैनली को हराना चाहते हो तो आपको जो नीदर वर्ल्ड फ्लावर है उसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी जो डिसाइपल है उसके सेक्रीफाइस को इस तरह से तो जाने नहीं दोगे। जो सुनते के साथ ही अब जो वैंग होता है वो भी जो नीदर वर्ल्ड फ्लावर होता है उसकी तरफ देखने लगता है। और नीदर वर्ल्ड फ्लावर की तरफ देखकर वैंग जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि लिंग फियो तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी मौत का जो बदला है वो मैं आज यहीं के यहीं पर ही लूँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वैंग होता है वो नीदर वर्ल्ड फ्लावर जो होता है उसे अपनी बॉडी के साथ में मर्ज करना शुरू कर देता है। और उसके ऐसा करते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वैंग की बॉडी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो निकलना शुरू हो जाती है। और हम देखते हैं कि जो वैंग का अपीयरेंस होता है वो भी काफ़ी हद तक चेंज हो चुका होता है और अब उसका जो लुक होता है वो देखने में भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है, जिसे देखने के बाद में जनरल चैनली को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बादशाह तुमने मेरे प्लान को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे जो वैंग होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है। जो देखते के साथ ही जो वैंग होता है वो भी अपनी कोई पावर जो होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है और उस पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एनर्जी का हाथ जो होता है वो बना लेता है। और अपनी एनर्जी के उस हाथ को बनाते के साथ ही सीधे जो चैनल चैनली होता है उसके ऊपर खिंचाकर मार देता है। और हम देखते हैं कि जो वैंग का अटैक होता है वो सीधे जनरल चैनली जो होता है उसके मुंह के ऊपर जाकर टकराता है। और अब ऐसा होते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो जनरल चैनली की बॉडी होती है वो पिछली हालत में जाना शुरू हो जाती है, जहाँ पर कि वो पहले नॉर्मल फॉर्म में आती है, जिसके बाद में वो स्केलेटल में बदल जाती है और उसके बाद में बस उसके शरीर की जो नसें होती है वही वहाँ पर बचती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में तो खुद जनरल चैनली जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये किस तरह की पावर है
जो सुनते के साथ ही जो वैंग होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि ये पावर जो है उसे लाइफ एंड डेथ की पावर जो है वो कहा जाता है और अब तुम्हारे मरने का जो टाइम है वो आ चुका है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जो जुआन सा होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है, हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता कि जो सेक्ट मास्टर है उनकी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वे केवल अपने एक ही अटैक से जो परफाउंड वेनेरेबल रियलम की पीक का कल्टीवेटर है उसे भी मार सकते हैं। सच में जो सेक्ट मास्टर है वो तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। और जो डीमन जुआनसा की इस बात को सुनने के बाद में जो वैंग होता है वो डीमन जुआनसा से बोलता है कि नहीं तुम गलत हो, क्योंकि वो अभी नहीं मरा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जनरल चैनली होता है उसकी बॉडी जो होती है वो दोबारा से रिकवर होने लगती है। और अब जो जनरल चैनली होता है वो हंसते हुए वैंग से बोलता है कि शायद ऐसा लगता है कि तुम लोग जो है वो मेरे लॉ के बारे में भूल चुके हो। मैं किसी भी टेक्निक का रिवर्स जो है वो कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने जो लाइफ एंड डेथ थी उसके रिवर्स लॉ का इस्तेमाल किया और अपनी बॉडी को दोबारा से यहाँ पर पुराने वाली हालत में लेकर आ गया। तो इसीलिए इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर लाइफ एंड डेथ लो का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर नहीं, क्योंकि जब तक कि मैं वेनेरेबल रियलम की पीक पर हूँ तब तक कि मैं यहाँ पर अपने लो का इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो तुम मुझे नहीं मार सकते। जो सुनकर वैंग जो होता है वो जनरल चैनली से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं इस चीज़ को मेक श्योर करूँगा कि जो तुम्हारी कल्टीवेशन है वो परफाउंड वेनेरेबल रियलम पर ना रहे। मैं जो सबसे पहले तुम्हारी कल्टीवेशन है उसे परफाउंड वेनेरेबल रियलम की पीक से ख़त्म करूँगा और ऐसा करने के बाद ही मैं तुम्हें कम्प्लीटली ख़त्म कर दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो वैंग होता है वो दोबारा से अपनी किसी पावर का इस्तेमाल करता है और उसके ऐसा करते के साथ ही हम देखते हैं कि जीवन जनरल चैनली की जो बॉडी होती है उसके काफ़ी सारे क्लोन बनना शुरू हो जाते हैं। और हमें पता लगता है कि जनरल चैनली के वहाँ पर जितने भी क्लोन बने होते हैं उन सभी के पास में खुद की कॉन्शसनेस होती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में वे खुद भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, हम सभी लोग जो है वो यहाँ पर क्लोनों में कैसे बदल गए। और जनरल चैनली के इतना बोलते के साथ ही जो वैंग होता है वो दोबारा से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि मैंने लाइफ एंड डेथ का जो लो है उसका इस्तेमाल किया और जो तुम्हारी एक लाइफ थी उसके 5 भाग कर कर उसे अलग अलग 5 भागों में बांट दिया। और वैंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो जनरल चैनली होता है वो भी जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि तुम ये केवल मुझे यहाँ पर अकेले को ही नहीं हरा पा रहे थे, लेकिन तुमने तो मेरे यहाँ पर 5 और क्लोन बना दिए। तो क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि अब तुम यहाँ पर 5 जनरल चैनली को हरा पाओगे। और इसके इतना बोलते के साथ ही जो वैंग होता है वो अपने अटैक को कर देता है जो कि उन सभी को एक साथ में जाकर टकराता है। और उनके ऊपर अटैक करने के बाद में जो वैंग होता है वो गुस्से में देखते हुए उन लोगों से बोलता है कि ये बात सच है कि अगर तुम यहाँ पर अकेले होते तो मैं तुम्हें नहीं मार पाता, लेकिन अब चूंकि तुम 5 बन चुके हो तो इसीलिए तुम सभी को ख़त्म करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। और इतना बोलते के साथ ही जो वैंग होता है वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक को करता है जो कि जैसे ही जाकर जनरल चैनली से टकराता है तो जो जनरल चैनली होता है वो भी दर्द के मारे चिल्लाना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि उसका जो हाथ होता है वो भी कट चुका होता है, जिसे देखने के बाद में जनरल चैनली जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इसने केवल एक ही अटैक करके मेरा हाथ जो है वो काट दिया। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, जब सबसे बड़ी बात ये है कि मैं यहाँ पर अपना जो लाइफ एंड डेथ रिवर्स लो है उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, जिसका मैं अपनी बॉडी को भी हील नहीं कर सकता। लेकिन मुझे ये चीज़ जो है वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही कि आखिर मैं अपना जो लाइफ एंड डेथ रिवर्स लो है उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहा। और अब जनरल चैनली के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।